Good morning, students. Class 12th Maths, Chapter 9 Differential Equation. Today's topic is linear differential equation, exercise 9.6. It is of two types. Linear differential equation is of two types. First type dy by dx plus p into y equal to q. ध्यान दे dy by dx plus p into y equal to q. अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए. तो फिर p and q are either constants or function of x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आई एफ ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स. देन सोल्यूशन इज वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. ये आपका क्या है? आंसर है. दोबारा देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू. वाई यहाँ है तो पी के साथ भी वाई होना चाहिए. वेयर पी एंड क्यू आर इधर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ एक्स. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स. Solution is y into integrating factor equal to integration में q into integrating factor dx plus c. Second type dx by dy plus p into x equal to q. यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है? x है. फिर p and q are either constants or function of y. Integrating factor is equal to e raised to power integration में p dy. Solution is x into integrating factor equal to q into integrating factor dy plus c. ये आपका क्या है? आंसर है. इसको इंटीग्रेशन करना है. ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. पहले तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर सेकंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स. देखिए वाई वाई से कंपेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू. ऑन कंपेरिजन पी इक्वल टू कितना आ गया? थ्री. क्यू इक्वल टू क्या आ गया? ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स. दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. दोबारा से देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू. वाई से वाई कंपेयर. ठीक है जी. वाई से वाई कंपेयर. पी इक्वल टू कितना आ गया? थ्री. एंड क्यू इक्वल टू कितना आ गया? ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स. इंटीग्रेशन में पी थ्री इंटू डी एक्स. कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कैसा लगता है? एक्स. सोल्यूशन इज वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई रेज टू पावर थ्री एक्स इक्वल टू क्यू कितना है हमारे पास? ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स इंटू आई एफ कितना है? ई रेज टू पावर थ्री एक्स डी एक्स. यू नो बेस सेम पावर ऐड. वाई इंटू ई रेज टू पावर थ्री एक्स क्या हो गया? प्लस माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स. और वाई इंटू ई रेज टू पावर थ्री एक्स ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी. ये आपका क्या आ गया? आंसर. क्लियर है बेटे? समझ आ गया सभी को? सोल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. वाई से वाई कंपेयर. देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. वाई से वाई कंपेयर. अब हमने किया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया? क्यू. दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. कंपेयर किया p इक्वल टू क्या है? y के साथ वाली टर्म p है. y के साथ क्या है? वन बाय एक्स. देखिए y के साथ क्या है? वन बाय एक्स. तो p की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? वन बाय एक्स. तो p आ गया हमारे पास वन बाय एक्स. और q कितना है? राइट हैंड साइड में क्या है? एक्स स्क्वेयर. q कितना है हमारे पास? एक्स स्क्वेयर. p कितना है? वन बाय एक्स. q कितना है? एक्स स्क्वेयर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन में p डी एक्स वन बाय एक्स इंटू डी एक्स. वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ एक्स. और ई से लोग कैंसिल हो जाता है. प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या हो गया? एक्स. ई से लोग कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास एक्स. ठीक है. सोल्यूशन इज वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. वाई इंटू क्या आ गया? एक्स. क्यू कितना है? एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स डी एक्स. वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ गया? एक्स क्यूब इंटू डी एक्स. और वाई इंटू एक्स एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स फोर बाय फोर प्लस सी. ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया. क्लियर है बेटे? दोबारा से देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू. वाई वाई से कंपेयर. देखिए वाई के साथ वाली टर्म क्या है? पी. तो वाई के साथ क्या है? वन बाय एक्स. तो पी आ गया वन बाय एक्स. क्यू क्या है? राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वेयर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स.
वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, वन बाई एक्स का क्या होता है log x, ई से log कैंसिल x। सोल्यूशन क्या है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब का क्या होता है एक्स फोर बाय फोर प्लस सी, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है tan x। सबसे पहले देखिए इस फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, तो आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई भी टर्म नहीं है, तो मैंने कहा डिवाइड बोथ साइड बाय कोस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बनेगा हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बोथ साइड बाय कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने, प्लस वन बाय कोस स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया tan x डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स, ये से टर्म कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स कोस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू वाई, इधर क्या आएगा tan x, कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया क्यू, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर किया वाई वाई से कंपेयर है, तो बी इक्वल टू कितना आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, और क्यू इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, पी कितना है सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया tan x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया ई रेज टू पावर tan x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई रेज टू पावर tan x, क्यू क्या आ गया tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू ई रेज टू पावर tan x इक्वल टू क्या आ गया q कितना है हमारे पास tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई रेज टू पावर tan x। अब आप देखिए tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, क्वेश्चन के अंदर फंक्शन भी है डेरिवेटिव भी है, tan x भी पड़ा है सीकेंड स्क्वायर एक्स भी पड़ा है, तो फंक्शन और डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं फंक्शन को टी पुट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया डी टी, तो ये क्वांटिटी सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या आ गया डी टी, ये आ गया टी इंटू ई रेज टू पावर टी डी टी, वाई इंटू ई रेज टू पावर tan x। अब आइलेट लगा देंगे u इंटू वी, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, तो क्या हो गया y इंटू ई पावर tan x, इधर क्या फर्स्ट टी एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, तो क्या आ गया y इंटू ई पावर tan x, इधर t एज इट इज, ई पावर टी का ई पावर टी का डेरिवेटिव वन इंटू ई पावर टी का ई पावर टी, ये क्या आ गया टी इंटू ई पावर टी माइनस ई पावर टी का ई पावर टी प्लस सी वाई इंटू ई पावर tan x, तो लास्ट हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट टी इक्वल टू tan x, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को। दोबारा से देख लीजिए, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर है, तो tan x को टी पुट किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया डी टी, तो ये टर्म क्या बन गई डी टी, टी इंटू ई रेज टू पावर डी डी टी। अब आपको पता है आइलेट रूल से हमारे पास यहाँ अलजबरा है और एक्सपोनेंशियल है, अलजबरा पहले आता है एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन बन गया, ये सेकंड फंक्शन बन गया, अलजबरा टी है और ये ई रेज टू पावर टी है, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेट करके आंसर आ गया। सोल्व एक्स log x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू बाई एक्स इंटू log x, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो जो भी टर्म डी वाई बाई डी एक्स के साथ अटैच है उसको डिवाइड कर दीजिए, उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स log x, तो एक्स log x डिवाइडेड बाय एक्स log x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाय एक्स log x इंटू वाई, इधर क्या है टू बाय एक्स log x, और डिवाइड में क्या आ गया एक्स log x, तो ये टर्म से टर्म कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स
प्लस 1/x log x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, log से log कैंसिल हो गया, 2/x²। स्टेप समझ आ गया। आपने इसको क्या बना दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बना दी। कैसे बन गई, देखिए dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया, q। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंपेयर, देखिए y के साथ y है, y के साथ y, तो y के साथ क्या अटैच है, p। तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/x log x। तो p क्या आ गया, 1/x log x। और q कितना है राइट हैंड साइड में, 2/x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स 1/x log x। आप सभी को पता है log x का डेरिवेटिव 1/x है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, log का डेरिवेटिव क्या है, 1/x है। ठीक है, ये फॉर्म आपको बताई हुई है क्या, f'(x) डिवाइड बाई f(x) क्या होता है हमारे पास, log ऑफ f(x) होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई रेस्ट टू पावर f'(x) बाई f(x) क्या है, log ऑफ f(x)। ई से log कैंसिल, क्या आ गया, log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, log x। क्लियर है बेटे, समझ आ गया। तो ई से log कैंसिल, आंसर क्या आएगा, log x। सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, y इंटू log x इक्वल टू q करना है 2/x² इंटू log x dx। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, आइलेट प्रोडक्ट रूल। log हमारा फर्स्ट फंक्शन है, अलजेब्रा हमारा सेकंड फंक्शन है, क्योंकि आइलेट में l पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है। तो y इंटू log x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, log x इंटू 2/x²। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, देखिए u इंटू वी, आइलेट फर्स्ट आइलेट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये u है और ये v है। तो y इंटू log x, ये क्या है, फर्स्ट आइलेट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या आ गया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। तो क्या आ गया, y इंटू log x, इधर क्या है log x। अब आपने क्या किया, 2 इस x की पावर 2 को ऊपर ले गए, -2 हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1/x और इसका इंटीग्रेशन में क्या होगा, x की पावर -2 log x ये 2 एज इट इज, एक्स रेज टू बाई एन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/n+1। यहाँ भी एक्स रेज टू बाई n+1 डिवाइड बाई n+1। ये क्या आएगा, y इंटू log x, इधर क्या आएगा 2 log x इंटू एक्स की पावर -1 डिवाइड बाई -1 -2 इंटू 1/x, इधर क्या है x की पावर -1, नीचे जाके क्या हो जाएगा 1/x, और ये -1 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 log x, एक्स की पावर -1 नीचे जाके x +2, ये x के ऊपर जाके x की पावर -2, फिर x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है, x रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। तो क्या बन गया, y इंटू log x इक्वल टू -2 log x डिवाइड बाय x, ये अगर नीचे का -1 यहाँ आ जाएगा, -2 एक्स की पावर -1 बाई एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। मेन चीज़ आपने देखनी है जी, आइलेट में u इंटू वी में ये u है, ये v है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, इसमें हम इंटीग्रेट कर देंगे। बस ये याद रखें कि एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेज टू पावर n+1 बाई n+1। ये फॉर्मूला आपने इस पे अप्लाई करना है। ठीक है बेटे, इसको सोल्व कीजिए और मुझे सेंड कीजिए, और डेली होमवर्क सेंड कीजिए। कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए। ओके बेटा।